अब तक आपने पहले एपिसोड में देखा एक सीधी साधी लड़की शानी, जिसके पैरों में बंदिशों की जंजीर बांधी हुई है, जिससे वो आज़ाद होना चाहती है, पढ़ना चाहती है, अपना एक मुकाम हासिल करना चाहती है। पर उसके अपने पापा उसे ये आज़ादी नहीं देना चाहते। कई सारे कोशिशों के बाद वो कॉलेज जाती है, पर कॉलेज के पहले दिन ही उसे कई सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कॉलेज में उसे एक साथ मिल जाती है, जो उसे हर परेशानी से बचाती है। फिर अथर्व से सीढ़ियों पर टकराने से शानी को एक हल्का सा प्यार का एहसास भी होता है, जिसे शायद वो चाहकर भी स्वीकार नहीं कर सकती। फिर शानी फ्रेशर पार्टी के लिए परेशान थी कि पापा उसे मना कर देंगे, पर तन्वी उसे किसी तरह पार्टी में ले जाती है और उसे कुछ भी खाने पीने से मना करती है। शानी को सोफे पे बिठाकर तन्वी डांस करने चली जाती है। उसे बहुत डर लगता है। तभी वो अथर्व को देखती है तो उसे अपने आसपास अच्छा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद कुछ लड़के शानी को जबरदस्ती ड्रिंक कराते हैं। तभी तन्वी आकर उन लड़कों को डांटने लगती है और शानी को भी कुछ ना करने के लिए डांटती है, जिससे शानी बुरे तरीके से रोने लगती है। तो तन्वी उसे गले लगा लेती है। फिर तन्वी शानी को घर ले जाती है और उससे उसके घर पर रुकने की जिद करती है। तन्वी शानी को सुलाकर खुद भी उसके पास में बैठ जाती है। शानी सुबह उठकर रात की बात को सोचती है। थोड़ी देर बाद तन्वी शानी को नाश्ते के समय बताती है कि कल उसे अथर्व ने उसकी मदद के लिए भेजा था, जिसे सुनकर शानी हैरान हो जाती है। फिर तन्वी शानी का हाथ पकड़कर उसे कॉलेज ले जाती है। सारे कॉलेज वाले उसे देखते रहते हैं। उन दोनों को पता चलता है जिन लड़कों ने बदतमीजी की थी, उन सबको किसी ने बहुत मारा है। दोनों की क्लास में जाते ही सारे क्लास वाले उन दोनों का ताली बजाकर वेलकम करते हैं। ये सब देखकर दोनों सबको गले लगा लेती हैं और अथर्व पीछे खड़े होकर देखता है। शानी कैंटीन में तन्वी से कहती है कि वो बहुत लकी है। फिर तन्वी कहती है इसकी वजह अथर्व है, तो तुम्हें उसे थैंक्स करना चाहिए। शानी उसे हैरानी से देखती रहती है। शानी घर जाकर तन्वी की बात पर विचार करने लगती है और आईने के सामने खड़े होकर थैंक्स बोलने की प्रैक्टिस करती है। फिर ज्यादा ना सोचते हुए सो जाती है। शानी सुबह उठकर परेशान होती है कि वो क्या पहनकर अथर्व के सामने जाए, इसलिए वो तन्वी को कॉल करके उससे मदद मांगती है। फिर पिंक कलर की ड्रेस पहनकर आईने के सामने खड़ी होकर अपनी तारीफ करती है। कॉलेज जाकर वो और तन्वी स्पोर्ट एरिया में जाती है और देखती है कि अथर्व बास्केटबॉल खेल रहा होता है। तन्वी अथर्व को शानी से बात करने को कहती है तो वो हैरान हो जाता है। तन्वी जाने लगती है तो शानी उसके कान में कहती है, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। पर तन्वी दोनों को अकेले छोड़कर चली जाती है। शानी शर्माते और झिझकते हुए अथर्व को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। तब अथर्व स्माइल करते हुए कहता है, वेलकम, पर इतना टाइम मत लगाया करो यार। फिर वो वहां से चला जाता है और शानी पीछे खड़े होकर मुस्कुराती है। शानी सारी बातें तन्वी को बताती है। तब वो जोर जोर से हंसने लगती है और शानी से मजाक करती है कि तुम्हें अथर्व से प्यार हो गया है क्या। ये सुनकर शानी हैरानी से उसे देखती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और अब तो तन्वी, अथर्व, वरुण और शानी दोस्त बन जाते हैं। फिर भी शानी अथर्व से बात करने से डरती थी और अथर्व भी शानी को समझता था, इसीलिए वो शानी से कुछ नहीं कहता। ऐसे ही एक दिन तन्वी अथर्व को शानी से लाइब्रेरी में बात करने को कहती है और वो शानी को मुस्कुराकर देखता है। बाद में तन्वी से कॉरिडोर में कहता है कि शानी को पहले कंफर्टेबल होने दो। तन्वी घर जाकर हंसकर सारी बातें शानी को बताती है। फिर शानी भी मुस्कुराते हुए सुनती रहती है। जिन लड़कों ने शानी के साथ बदतमीजी की थी, वो लोग उन सब की हंसी मजाक और दोस्ती से जलते थे। इसीलिए वो लड़के वॉशरूम के पास जाकर कुछ प्लान करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद शानी तन्वी और वरुण से बताकर अकेले ही किताब लेने लाइब्रेरी चली जाती है और पीछे से वही लड़के लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उधर शानी लाइब्रेरी में किताब पढ़ती है। कुछ देर बाद वो एक किताब लेकर दरवाजे के पास जाती है, पर दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। वो कई बार खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खुलता। फिर वो दरवाजे पर खड़े होकर हेल्प के लिए चिल्लाते हुए रोने लगती है। उधर शानी के अब तक घर न आने की वजह से उसके चाचा परेशान होने लगते हैं। ज्यादा समय हो जाने के बाद वो तन्वी को कॉल करके पूछते हैं, पर तन्वी बताती है कि शानी उसके साथ नहीं है। तन्वी भी परेशान हो जाती है। उधर शानी लाइब्रेरी में बैठकर रोती है। तन्वी और उसके चाचा शानी को ढूंढने निकल जाते हैं। शानी के ना मिलने पर कैफे में जाकर अंकल रोते हैं और तन्वी अथर्व को कॉल करके बताती है। अथर्व
अथर्व भी ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और अंकल के पास जाता है। उधर तन्वी अंकल को संभालती है। तन्वी अथर्व को बताती है कि उसने लास्ट टाइम शानी को कॉलेज में देखा था। फिर अथर्व शानी को ढूंढने कॉलेज के पास जाता है। अथर्व वॉचमैन से पूछता है पर वो मना कर देता है। फिर अथर्व जिद करता है तो वॉचमैन उसे डांटकर जाने को कहता है। अथर्व बाजार में जाकर कुछ प्लान करता है और थोड़े देर बाद चुपके से दीवार कूदकर कॉलेज में चला जाता है। फिर शानी को क्लास में ढूंढता है।